गुड इवनिंग दोस्तों। मैं आर के विश्वा आप सभी का केएमटी क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, बुद्धि के सिद्धांत। आज हम लोग जानेंगे बुद्धि के सिद्धांत क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं कि बुद्धि के सिद्धांत से अभिप्राय क्या होता है। देखिए, बुद्धि के सिद्धांत से अभिप्राय यह है कि बुद्धि के सिद्धांत से अभिप्राय यह है कि बुद्धि के नेचर और बुद्धि की जो संरचना होती है, उन प्रगति और संरचनाओं का जो क्रमबद्ध स्पष्टीकरण होता है, उसी से संबंधित होता है बुद्धि का सिद्धांत। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के सिद्धांत को यानी बुद्धि के सिद्धांत को समझने के लिए बुद्धि के नेचर और इसके संरचना को अध्ययन किया है। वो भी अध्ययन करके इसका विश्लेषण किया है। तो आप इस प्रकार कह सकते हैं कि बुद्धि का सिद्धांत से तात्पर्य यह है कि बुद्धि की प्रगति और इसकी संरचना का क्रमबद्ध स्पष्टीकरण से है। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि की प्रगति और बुद्धि की संरचना का क्रमबद्ध विश्लेषण करके इसका अध्ययन किया है। तो आइए जानते हैं कि बुद्धि के सिद्धांत क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं कि बुद्धि का सिद्धांत जो है वो इस प्रकार है। जैसे पहला कि बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत या एक कारक सिद्धांत। इसको एक तत्व या एक कारक सिद्धांत कहते हैं। एक तत्व या एक कारक सिद्धांत, यूनिफैक्टर थ्योरी। आप इसको कह सकते हैं यूनिफैक्टर। कौन सा? यूनिफैक्टर थ्योरी यानी बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत। दूसरा आता है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत या द्वितत्व सिद्धांत। द्वितत्व सिद्धांत, बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत यानी टू फैक्टर थ्योरी। कौन सा? टू फैक्टर थ्योरी। बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत या एक कारक सिद्धांत, बुद्धि का दो तत्व सिद्धांत या दो कारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत। अगला आता है बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? बहुकारक सिद्धांत यानी मल्टी फैक्टर थ्योरी। मल्टी फैक्टर थ्योरी। चौथा आता है कि बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? समूह कारक सिद्धांत यानी ग्रुप फैक्टर थ्योरी। ग्रुप फैक्टर थ्योरी। कौन सा? ग्रुप फैक्टर थ्योरी। अगला आता है कि बुद्धि का पदानुक्रम सिद्धांत। बुद्धि का पदानुक्रम सिद्धांत। बुद्धि का पदानुक्रम सिद्धांत, हायरार्किकल थ्योरी। हायरार्किकल। हायरार्की से हायरार्किकल बना है।
हायरार्किकल, HIERAR। अगला आता है कि बुद्धि की संरचना का सिद्धांत। बुद्धि की संरचना का सिद्धांत या बुद्धि संरचना का सिद्धांत। बुद्धि संरचना सिद्धांत सीधे सीधे शॉर्ट में कर देते हैं, बुद्धि संरचना सिद्धांत। बुद्धि संरचना सिद्धांत, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस। स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस। अगला आता है कि बुद्धि की या बहुबुद्धि सिद्धांत। बहुबुद्धि संरचना, बहुबुद्धि संरचना, बुद्धि का त्रि-आयाम सिद्धांत। त्रि-आयाम सिद्धांत ये सिद्धांत है, ठीक। अब जानते हैं इन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। याद रखिएगा, इसको हटा देते हैं, फिर इसको बता रहे हैं। सिद्धांत देखिए, एक तत्व कारक का सिद्धांत यानी बुद्धि का एक तत्व या एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। तो इसका जो प्रतिपादन है बीने ने किया है। याद रखिएगा, इस यहाँ पे लिख देते हैं प्रतिपादक या प्रतिपादक। प्रतिपादक तो इसका प्रतिपादन या प्रतिपादक किसने किया है, बी ने। एक तत्व यूनिफैक्टर बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, एक तत्व या एक कारक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, बीने ने दिया है, ठीक। जिसमें इन्होंने बताया है कि बुद्धि में कोई ऐसा एक फैक्टर्स होता है जो सारे क्रियाओं को संचालित करती है। यूनिफैक्टर एक कारक होता है जो सारे क्रियाओं को संचालित करता है। दूसरा आता है बुद्धि के दो तत्व सिद्धांत। दो तत्व सिद्धांत यानी दो कारक सिद्धांत, टू फैक्टर थ्योरी। इसका सिद्धांत प्रतिपादन किया है स्पीयरमैन। किसने, स्पीयरमैन। स्पीयरमैन ने इन्होंने बताया कि बुद्धि में ऐसा कोई दो तत्व होता है जो दोनों तत्व मिलके सभी क्रियाओं का संचालन करता है, ठीक। अब दो तत्व वो क्या क्या है, दो तत्व तो है, एक तो जनरल फैक्टर्स है, एक जनरल तत्व है एलिमेंट होता है, एक स्पेसिफिक एलिमेंट। अब इन्हीं दो एलिमेंटों को मिलकर या दोनों तत्वों को मिलाकर ये जो हमारी पूरी क्रियाएं संचालित करती है। तो इन्होंने बताया कि बुद्धि में कोई ऐसे दो तत्व है, टू फैक्टर्स है, जिनके कारण सभी क्रियाओं का संचालन होता है। बात है समझ में। देखिए, और जो सामान्य इन्होंने एक बात अच्छी बताई है, ये दो तत्व जो है, एक तो सिंपल जनरल तत्व यानी सामान्य तत्व, एक विशिष्ट तत्व। सामान्य तत्व वह तत्व होता है जो सभी व्यक्तियों में या सभी बालकों में वो जन्मजात होती है। विशेष तत्व वो कुछ विशेष स्थिति परिस्थिति समय के आधार पे उसके अंदर वो डेवलप होती है, जिससे क्रियाओं का संचालन होता है। ये दो फैक्टर्स बताए थे,
यानी इसलिए इनको टू फैक्टर्स कहते हैं। बहुकारक सिद्धांत, बुद्धि का जो बहुकारक सिद्धांत है, ठीक, बुद्धि का जो बहुकारक सिद्धांत है या बहुतत्व सिद्धांत है, तो इसको थॉर्नडाइक ने दिया था। थॉर्नडाइक का नाम आपने सुना होगा, थॉर्नडाइक, ये थॉर्नडाइक ने दिया था। इन्होंने बताया था कि बुद्धि में ऐसे बहुत सारे कारक होते हैं, बहुत सारे कारक मिलके हमारी क्रियाओं को संचालन करते हैं। ये शॉर्ट में जानते हैं, फिर इसके बाद हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत या समूह तत्व सिद्धांत, इसका प्रतिपादन जो है थर्स्टन द्वारा किया गया था। थर्स्टन, 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 ठीक, थर्स्टन द्वारा किया गया था समूह कारक सिद्धांत। अब नेक्स्ट आता है बुद्धि, अगली जो बुद्धि है, बुद्धि का पदानुक्रम, ठीक है। तो इसका जो प्रतिपादन है विलियम बर्टन ने किया था, फिलिप बर्नर, फिलिप बर्नर, ठीक, फिलिप बर्नर, ठीक है। फिलिप बर्नर ने किया था, कब किया था याद रखिए, 1960 में किया था। अब बुद्धि संरचना का सिद्धांत, बुद्धि संरचना का जो सिद्धांत है इसका, अब बुद्धि संरचना या इसको त्रिआयाम दोनों एक है, ठीक है ना। इसको अलग कर देते हैं। बुद्धि संरचना या बुद्धि का त्रिआयाम सिद्धांत, त्रिआयाम दोनों को किसने दिया था, जेपी गिलफोर्ड, जेपी गिलफोर्ड ने, किसने दिया था, जेपी गिलफोर्ड ने दिया था बुद्धि के संरचना सिद्धांत या बुद्धि का त्रिआयाम सिद्धांत, ठीक, ये यहाँ तक क्लियर। मुख्य रूप से जो सीटेट की परीक्षाओं में या साइकोलॉजिकल परीक्षाओं में एक तत्व सिद्धांत, दो तत्व सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, कभी कभी समूह सिद्धांत पूछ देता है, नहीं तो बुद्धि का त्रिआयाम सिद्धांत को पूछा जाता है। तो इन सिद्धांतों को आप याद रखिए, ये सिद्धांत किसने दिया, ठीक, और कौन सा सिद्धांत किसने दिया, ये नाम तो बिल्कुल याद रखिए। सिद्धांत का नाम याद रखिए और इसके प्रतिपादक का नाम जरूर याद रखिए, क्योंकि यही सारे सिद्धांत आपसे पूछे जाते हैं। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत एक जो है, और एक बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत है जिसको मल्टीफैक्टर कहते हैं, ठीक। मल्टीफैक्टर गार्डनर ने दिया था, ठीक। बहुकारक सिद्धांत को आपने जाना, एक तत्व सिद्धांत, द्वि तत्व सिद्धांत, बहुतत्व सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत, बुद्धि का पदानुक्रम सिद्धांत, बुद्धि संरचना सिद्धांत या त्रिआयाम सिद्धांत, इतने सिद्धांत को बारे में जाना। तो आज हमने जाना कि बुद्धि के सिद्धांत क्या है और बुद्धि के सिद्धांत कितने हैं, या मुख्य मुख्य हमने सिद्धांतों को जाना और उस सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया है इसके बारे में जाना। तो आज की क्लास में इतना ही। ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, अब इन सारे सिद्धांतों को आप याद रखिएगा। इन सिद्धांतों को हम दूसरे वीडियो के माध्यम से आपको डिटेल्स में बताएंगे। तब तक के लिए आप इसको ध्यान से पढ़िए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ कमेंट के साथ जरूर बताएं कि आज की ये वीडियो कैसा रहा, आज की क्लासेस कैसी रही। धन्यवाद।